आज लेकर चलते हैं बुआ सेट नंबर 18 बिहार पुलिस स्पेशल ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 18 बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट है। आप लोग बेहतर तरीका से तैयारी करें। हम लोग 75 क्वेश्चन लेकर आते हैं जिसमें मैथ रीजनिंग और कुछ रीजनिंग भी एक दो डाल रखा है। इंग्लिश हम लोग छोड़ रहे हैं और मैथ छोड़ रहे हैं। मैथ एक क्लास हम देंगे, ठीक है, मैथ के स्पेशलिस्ट क्लास हम दे देंगे। 80 क्वेश्चन अप्रॉक्स हम लोग 20 से 25 मिनट में हम करवाते हैं ताकि आपको डिस्कशन नहीं करना। टोटल क्या करना है, हम 22-23 सेट इसका बनवाएंगे और 25-30 सेट और है। टोटल 50 सेट है, मतलब 15-20 दिन में 15 या 45 सेट। कहने का तात्पर्य यह होता है 15 दिन जिसका एग्जाम कभी बाकी, इसका 16 जुलाई की एग्जाम हुआ है तो अभी मान लिया जाए 29 तारीख हो गया। 15 दिन अप्रोक्स रहते हैं और 3-3 सेट हम डेली डालेंगे, 3-3 वीडियो डेली डालेंगे। 15 या 45 मतलब 45 सेट का मतलब होता है 4500 क्वेश्चन। अगर आप देख कर भी आप पढ़ते हैं निश्चित नॉर्मली आप आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन। बिहार पुलिस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मोटे ताजे हैं मेरे जैसे वो क्या करे, अभी से दौड़ना शुरू कर दिया जाए। जिसका देखिए सेट में कम से कम 60 आ रहा है, सेट में 60 लड़का कम से कम सेट में 60 आता है और लड़की का अगर मान लिया जाए 48 से 45 आ रहा है वो रनिंग करना शुरू कर दे, ठीक है। हम लोग को लेकर चलते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वो किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, सर आइजैक न्यूटन ने, जॉन एडम्स ने। अगर देखा जाए तो वो किसने कर दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। कितना जो सीटी मार रहा ही रे सर आइजैक न्यूटन ने। अगला है जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब पानी जम जाता है उसका घनत्व क्या होता है? वो घट जाएगा। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घटता है। जब पानी सीटी परेशान कर रखा है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होता है या मान लिया जाए स्थितिज ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, तो होगा वो आपका स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी कौन सी ऊर्जा होता है? वो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। पृथ्वी रासो किस काल की रचना की थी? अगर बोला जाए वो कौन, तो बोलेंगे वो आदिकाल। क्या बोलेंगे? आदिकाल। आदिकाल क्या बोलेंगे? आदिकाल। अगला क्वेश्चन है वो आपका जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या हो जाता है? याद रखिएगा कितना जगह बुआ, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? अगर बात बोला जाए तो आंसर होगा वो आपका मैग्नेटाइट। क्या होगा? मैग्नेटाइट। उधर जाओ रे, उधर जाओ और उधर जाओ। मैग्नेटाइट, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी, ये सही आ गया, देखो तो सही आ रहा है, मोबाइल में देखो। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन वो नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। अगर बोला जाए तो इसका आंसर होगा परमाणु ऊर्जा। कौन होगा वो? परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? अगर खारे पानी की झील बोला जाए वो कौन है? चिल्का झील है। कौन सा झील है वो? चिल्का झील। कौन सा झील है? चिल्का झील। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं प्रत्येक वर्ष के डैश के विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस की बात बोला जाए तो वह 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कितने का? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर इसका बात बोले ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो, मतलब इसका मतलब इंग्लिश में हमको ज्ञात करना है वर्क हार्ड ऑनेस्टली। इसका ऑप्शन नंबर होगा वो बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं कौन सी गैस हंसने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? हंसने वाली गैस के रूप में अगर बोला जाए तो नाइट्रेट ऑक्साइड। सबको शायद पता होना चाहिए नाइट्रेट ऑक्साइड क्या है, हंसने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेसो निम्नलिखित में से किस देश का मौद्रिक इकाई है? पेसो की बात अगर बोला जाए तो आंसर होगा वो फिलीपींस। क्या आंसर होगा? फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? वो बहुब्रीहि समास है। यूरिया का उपयोग किया जाता है, वो यूरिया की उपयोग के बाद बोला जाए तो उर्वरक के रूप में ना, यूरिया के रूप में किस में करते हुए? उर्वरक के रूप में। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति की बात अगर बोला जाए तो उसका था कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता? अदरक का कौन सा भाग बोला? तना भाग खाया जाता। याद रखना अदरक के जैसे हद कर दिया आपने,
यहाँ पर अगर तना वाली फसलें बोला जाए वो हद कर दी आपने। आपने जितना भी वर्ड आपको दिख रहा है सब तना वाली फसलें, हद, हस, हल्दी, अदरक, कर ना आलू, ये सब क्या है वो हद कर दी आपने तना वाली फसलें का नाम है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात है 18 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश हम छोड़ दिया बुआ। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 18वां नंबर क्वेश्चन है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वह बी आर अम्बेडकर जी ने। किसने? वो बी आर अम्बेडकर जी ने। मस्तिष्क का जिम्मेदार कौन है? मस्तिष्क जिम्मेदार की बात अगर बोला जाए वो सोचने के लिए, शारीरिक के संतुलन के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, सभी वो तीनों है। मस्तिष्क जिम्मेदार कौन है? तीनों। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल की बात बोला जाए वो तो फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। किसमें? चींटी में। पार्श्वनाथ तीर्थकर थे। 21वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर या 23वें तीर्थकर? वो किसमें तीर्थकर? 23वें तीर्थकर। अगला क्वेश्चन है इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक वो किसने? मेगास्त्रीज ने। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्त्रीज ने। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्त्रीज ने। अगला फिल्म वो इंग्लिश है। आप लोग इंग्लिश अपने से देख लीजिएगा क्योंकि हम इंग्लिश और मैथ छोड़ेंगे। मैथ हम बता देंगे, इंग्लिश दूसरे टीचर आकर पढ़ाएंगे अपना। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? लोएस्ट चट्टान की बात अगर बोला जाए तो बहुत ज्यादा परतदार चट्टान लोएस्ट चट्टान कहलाता है। परतदार चट्टान लोएस्ट चट्टान है। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? अगर मेरियाना गर्त की बात बोला जाए तो महासागर वो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। प्रशांत महासागर में क्या है? मेरियाना गर्त। पोपा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पोपा ज्वालामुखी की बात बोला जाए तो याद रखा म्यांमार। क्या होगा वो? म्यांमार। पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? म्यांमार। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? URL का पूर्ण रूप हुआ क्या होगा? वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि URL का पूर्ण नाम। नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? नाटक शब्द की बात बोला जाए नाटकीय। नाटक शब्द से क्या बोला? नाटकीय। उधर बैठो वहां पर। नाटक शब्द क्या होता है? नाटकीय। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत के वायसराय की बात अगर बोला जाए वो लॉर्ड डफरिन था। फिर से ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन आपका क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। क्या बोलेंगे वो? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम अध्यक्ष के बाद बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला, वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता? वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? यार के विभवांतर। क्या नापा जाता है? वो विभवांतर। विद्युत आवेश को प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हमको होता है विद्युत धारा। क्या कहते हैं? वो विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? याद रखिएगा आपका अपवर्तन कारण। कैसे? वो अपवर्तन। इस सब का हम विशेष क्लास दिए हुए हैं, ठीक है। हम केवल सेट करवाते हैं, लमसम हम 35 40 50 सेट करवाएंगे एग्जाम होते होते। डेली 4-5 हम सेट करवाएंगे, वो सेट आप कर लीजिएगा। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होता है? 7, 8, 10, 9। अगर बात बोला जाए इसका कितना? श्वेत प्रकाश में आपका 10 वर्ण होते हैं, सॉरी 7 वर्ण होता है। द एग्जाम वाज दैट इजी। इसका आंसर की बात अगर बोला जाए वो आंसर यार ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। चलिए बता दिए, लेकिन इंग्लिश वाले टीचर अपना इंग्लिश करवाएंगे। बढ़ती उम्र के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में समानता किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलता है? आंसर की बात अगर बोला जाए वो घटती है। उम्र के साथ साथ क्या होता है? वो यह समंजन क्षमता घटती है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जल की निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात बोला जाए 1.33 होता है। कितना होता है? वो 1.33, 1.33। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल बोले तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी ये कितनी गुनी होती है? यार क्या वो दोगुनी होती है। कितना होता है? दोगुनी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है? हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। थायरॉक्सिन। क्या बोलेंगे? वो थायरॉक्सिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है? थायरॉक्सिन।
चलिए वो हम बोले हुए थे मैथ हम छोड़ेंगे, मैथ हम एक जगह भाई बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46वां नंबर क्वेश्चन। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती है? हवा में नहीं पाई जाने वाला कौन है? हाइड्रोजन, या हवा में नहीं पाई जाती है। 46वां नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, देखो 48 में क्या, हाँ आपका दिए देखिए 47 मैथ है। मैथ बनाने के भी बना देंगे, लेकिन हम बार बार बोले मैथ का क्लास हम एक बार चलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का पीएच मान क्या होगा? 48वां नंबर क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का पीएच मान की बात अगर बोला जाए वो आपका होगा 14। कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होगा? 14। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कौन सी है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की बात बोला जाए वो 100% जहरीले एसिटिक एसिड है। कितना हुआ? 100% जहरीले एसिटिक एसिड है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, फिर मैथ आ गया। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कहा जाता है हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है? मतलब आंख से संबंधित कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है। कौन है बुआ? विटामिन ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? विटामिन आपका ए। विटामिन क्या होगा बुआ? ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक लिंगिंग है? अगर एक लिंगिंग की बात बोला जाए तो वह पपीता। क्या है बुआ? पपीता। आंसर याद रखिएगा, पपीता। 53 नंबर आपका क्वेश्चन कह रही है अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? अनुकूल के विलोम शब्द की बात अगर तो प्रतिकूल। अनुकूल के विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है? तो याद रखिएगा वो आपका आंसर होगा दांत। कैल्शियम से क्या बना होता है? दांत। अगला क्वेश्चन की बात हम लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रक्त समूह नहीं है? अगर रक्त समूह की बात अगर बोला जाए तो आंसर होगा डी। ए बुआ है, ए बी है, ओ है, सब है, ठीक है। अगला फिर मैथ देखिए, हम बोले हुए मैथ एक क्लास में बता देंगे। 57 नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है किस अकशेरुकीय जंतु का रक्त लाल होता है? अगर बात बोला जाए तो वह केचुआ का रक्त क्या होता है? लाल होता है। केचुआ का रक्त क्या होता है? लाल। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सम्राट शब्द के स्त्रीलिंग अगर बात बोला जाए वो तो सम्राटी होता है, ठीक है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राटी। 59वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से पौधे के किस उत्तक को ग्रोइंग टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है? अगर इस प्रकार क्वेश्चन देखा जाए केवल विभज्योतिक उत्तक में, कौन सा उत्तक हुआ? विभज्योतिक उत्तक में। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा की बात बोला जाए हुआ तो हवा को केवल गतिज में, केवल गति में हवा की ऊर्जा होता है, केवल गतिज ऊर्जा में। एक फूल के प्रजनन अंग कौन से है? एक फूल का प्रजनन अंग की बात अगर बोला जाए पुंकेश्वर और अंडप। क्या होगा वो? पुंकेश्वर और अंडप। अंडप। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः रूप से उपजाऊ होती है क्योंकि अगर बात बोला जाए तो इसमें छोटे कण में खनिज पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो आपका बी आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला है ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? ओंकारेश्वर बांध की बात बोला है किस नदी? तो नर्मदा नदी पर। कहाँ स्थित है वो? नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, ठीक है। आगे है यू लुक, चलिए इंग्लिश तो खैर आ गया, आप देखिए इंग्लिश। 65 नंबर आपका निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? अगर बात बोले जो आर्थिक रूप से गरीब का उद्देश्य करना, उत्थान करना, ठीक है, अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य है। चलो 86वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 66। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत ज्यादा पूछ रहा। 67 नंबर क्वेश्चन है गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे से? आलू से, टमाटर से, दूध से, मछली से। तो वो आलू से। किससे संबंधित? आलू से। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत के लगभग बीच से गुजरता है? याद रखिएगा बुआ, कर्क रेखा। भारत के कर्क रेखा जो है लमसम बीच से गुजरता है। निम्नलिखित में से किसमें इथेनॉल का उपयोग होता है? मादक पेय में, खांसी के सिरप में, या पेंट निर्माण में, उपयुक्त में सभी। याद रखिए उपयुक्त में से सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद होते हैं? वह कितने तत्व मौजूद है? 32। कितना तत्व होता है? 32। निम्नलिखित में सोने का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? सोने का रासायनिक प्रतीक वो Au है। क्या है? Au। अगला क्वेश्चन है पी के किस मान के लिए दत्त समीकरण है px² में 2x² + 2 के मूल वास्तविक है? चलिए मैथ फिर से हम बोले थे कि खत्म होने के बाद मैथ हम बताएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से कौन एक क्षारक है? क्षारक की बात अगर बोला जाए वो NaOH। NaOH गिनी गुणांक डैश से लिया गया है। गिनी गुणांक डैश से लिया गया तो वह लॉरेंज वक्र से लिया गया। किससे लिया गया? लॉरेंज वक्र। राजधानी एक्सप्रेस हुआ है, आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट है।
हम 50 को सेट करवाएंगे तो 50 सेट मतलब यह हो जाता है आपका 50 सेट गुने 100, 5000 क्वेश्चन। आप 5000 क्वेश्चन अगर करके जाते हैं फर्स्ट में तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कौन था? कृषि, उद्योग, रक्षा, बंदरगाह। अगर बोला जाए वो आंसर इसका कृषि आपका आंसर होगा। हिंदी नई चाल में ढली भारत तेंदुओं की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? याद रखिए इसका कालचक्र से। किससे ली गई? वो कालचक्र से। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है, बजट घाटा या प्राथमिक घाटा? याद रखिएगा इसको कहा जाता है प्राथमिक घाटा। पोंगी स्कीम डैश स्कीम को संदर्भ करती है? कोयला आवंटन, निवेश, चारा, खाद्यान्न। याद रखिए इसका आंसर होगा निवेश। फिर आपका इंग्लिश वो आता है तो इंग्लिश के बारे में हम जस्ट बताए थे, इंग्लिश में अलग टीचर पढ़ाएंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? गलत की बात बोला जाए तो संथाल विद्रोह झारखंड बिल्कुल सही है। भोपला विद्रोह केरल, मपिला विद्रोह केरल बिल्कुल, रंगपुर विद्रोह बिहार बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 81वां नंबर क्वेश्चन आपका रही है बुआ, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था? याद रखिएगा आंसर होगा आपका बीडी सावरकर। क्या होगा आपका? बीडी सावरकर। गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? याद रखिए गुजराती में लिखी गई बुआ धर्मात्मा गोखले। क्या था बुआ? धर्मात्मा गोखले। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? याद रखिएगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। फिर आपका मैथ आ गया, मैथ को हम बोलवे किए हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन आपका कार्य हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से संस्थान से संस्थापक थे? सनातन ब्रह्म समाज, प्राथमिक समाज, आर्य समाज। अगर बात बोला जाए किसने? आर्य समाज। फिर आपका मैथ है तो मैथ हम बताए फिजिक्स वाले मैथ है। अगला क्वेश्चन है 87वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? 249 की बात बोला राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में संसद विधायी की शक्ति। अगला है 28वां नंबर क्वेश्चन कहती है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानूनों द्वारा संभव नहीं है? याद रखिएगा नए राज्यों का गठन, राज्यों का परिवर्तन, इसका नए राज्यों का प्रवेश। आंसर क्या होगा बुआ? नए राज्यों का प्रवेश। आंसर होगा नए राज्यों का प्रवेश। धड़ाक धड़ाक क्वेश्चन हम आप लोग को खत्म करवा रहे हैं, सेट बहुत ज्यादा है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, बहादुर शाह द्वितीय, टीपू सुल्तान, औरंगजेब। आंसर याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय। क्या होगा? बहादुर शाह द्वितीय। अगला है बधु का बहुवचन क्या रूप क्या होगा? बधु का बहुवचन रूप क्या होगा? बधुआ होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण बाल वाले इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, क्वेश्चन है ये भी मैथ है। 93वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? अगर बात बोला जाए बुआ बीजक और अनुराग सागर दोनों होगा, ए और बी दोनों। ठीक है। फिर आपका 95वां नंबर आपका क्वेश्चन का रही है, लिटमस बिलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है? पेटोनिया से, हाइड्रोजिया से, जिरेनिया से, लाइकेन से। अगर बात बोले वो लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन। ठीक है। किस ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदला जा सकता है? आंसर होगा वो द्रव्यमान। क्या आंसर होगा? द्रव्यमान। एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। एक पिकोमीटर जो है किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। फिर वही इंग्लिश ना जाने बहुत ज्यादा इस बार दिया है। गेटवे ऑफ इंडिया पर कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया वो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन है? वह याद रखिए प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन? हरिश्चंद्र है। कौन है? हरिश्चंद्र। आपका ये चैप्टर हो जाता है क्लीन, मतलब हम लोग सेट संभवतः खत्म कर चुके हैं बुआ। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम लोग सेट क्या कर लिए? पूर्णता खत्म कर चुके हैं।
अगर बात बोले तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम लोग 18वां चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 18वां सेट कंप्लीट कर चुके हैं। राजधानी की तरह हम पढ़ाते बुआ, कोई डिस्कस नहीं करना चाहते, इसलिए ताकि हम अगर मान लिया जाए 50 को सेट बन पाएंगे, 50 सेट में से 50 सेट के 100 क्वेश्चन धर लीजिए तो 5000 क्वेश्चन, तो एग्जाम में नहीं टकराएगा, टकराएगा। सब बेहतर बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम लोग मिलते हैं।